सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे 3, तो हम थर्ड पज़ल यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 30 डेज़ तक हम रोज़ एक पज़ल सॉल्व करेंगे, जिससे जो भी हम बैंक एग्जामिनेशन देंगे आगे, जैसे एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ गया है, तो अगर हम वो पेपर देंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा चीज़ें सॉल्व करना। और पज़ल जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बैंक एग्जामिनेशन। सो दीज पज़ल्स विल गिव यू बेनिफिट इन योर प्री एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव 7 पर्सनस हैव डिफरेंट डिजिग्नेशन इन अ कंपनी। ओके, 7 पर्सनस हैं और इनके डिफरेंट डिजिग्नेशन है, मतलब इनकी पोस्ट डिफरेंट है। लाइक जीएम जनरल मैनेजर, ठीक है, डीजीएम, एजीएम, मैनेजर, एएम, assistant manager, PO, probationary officer and clerk. All the designations given are to be considered in a given order. Given order it means कि जो पहली पोस्ट है that is general manager, that is senior, और जो clerk है ये सबसे junior पोस्ट है। तो इस टाइप से इसका ऑर्डर चल रहा है। सबसे सीनियर पोस्ट ये है, फिर ये इस टाइप से चल रहा है। ओके, 4 designations are there in between A's and B's designation. ओके, तो मैंने कल भी आपको बताया था, मैं अभी आपको आगे रिपीट कर रही हूँ कि व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी पजल, सो डोंट वेस्ट टाइम इन रीडिंग द पजल, यू हैव टू मेक योर पॉइंट्स। ठीक है, जैसे ही आप पजल को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं वैसे ही आप पॉइंट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल। तो हमने जैसे ही यहाँ पे हमने देखा कि 7 पर्सनस हैं यहाँ पे और इनका डिजिग्नेशन है। अब क्या है कि डिजिग्नेशन जो होगा वो अप से डाउन या डाउन 7, तो हम 7 पर्सनस, ओके, यहाँ पे भी हम 1 2 5 6 7, ओके, इस टाइप से। अब क्या है, ये फ्लोर बेस नहीं है, लेकिन ये क्या है, सीनियर टू जूनियर है, तो यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा। आप सिंपली इसको ग्रेटर देन, लेस देन इस टाइप से भी कर सकती हो। अब क्या है, पॉइंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि 4 डिजिग्नेशंस आर देयर इन बिटवीन ए। तो ए और बी के डिजिग्नेशन के बीच 4 डिजिग्नेशन है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एस इज ईदर ए एम और क्लर्क। सेकेंड है हमारे पास एस या तो क्या है, ए एम है या क्लर्क है। ओके, थर्ड पॉइंट वी हैव देयर इज वन डिजिग्नेशन बिटवीन एस एंड डी। एस और डी के बीच में केवल एक डिजिग्नेशन है। अब हमें नहीं पता एस ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, एस बोल रखा या तो असिस्टेंट मैनेजर है या क्लर्क है। तो असिस्टेंट मैनेजर की 4th पोस्ट है, 1 2 3 4 नहीं 5th पोस्ट है। ओके, इसके बाद 4th है हमारे पास, 4th पॉइंट है डी इज सीनियर टू एस। अब डी क्या है, एस से सीनियर है। ओके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंड जूनियर टू वाई, और वाई से जूनियर है, मतलब वाई सीनियर है डी से, डी सीनियर है एस से। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ए इज नॉट पीओ। 5th पॉइंट है कि ए जो है वो पीओ नहीं है। नाउ द 6th पॉइंट वी हैव एन इज जूनियर टू एम। एन इज मतलब एम इज ग्रेटर देन एन। ओके, एम इज ग्रेटर देन एन, मतलब एम की जो पोस्ट है वो एन से ज़्यादा है। एन इज जूनियर टू एम। एम हु मीन्स एम के लिए लिखा गया है, हु इज सीनियर टू वाई। और जो एम है दैट इज ऑल्सो सीनियर टू वाई। ठीक है, एम जो है वो एन से भी सीनियर है, एम जो है वो वाई से भी सीनियर है। एन इज नॉट ए जी एम, और जो एन है वो क्या नहीं है, ए जी एम नहीं है, ए जी एम नहीं है। ओके, अब क्या है, यहाँ पे हमें बहुत सारे हमें सिंपली हम बोलें तो हमें बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक गिवन है। सबसे पहले तो टॉपिक आता है कि ए और बी। ठीक है, कि ए और बी की जो डिजिग्नेशन है, क्योंकि यहाँ पे 7 पर्सन हैं और ए और बी की जो डिजिग्नेशन है वो क्या है, उसके बीच में 4 पीपल हैं, 4 पीपल की डिजिग्नेशन है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या हमें गिवन है कि एस या तो ए एम है या क्लर्क है। ओके, और एस किसी से ग्रेटर है, एस लेस है डी से, और डी लेस है वाई से। ओके, या ए एम है। एस यहाँ पे लोअर है तो एस यहाँ पे क्लर्क भी हो सकता है, एस ए एम भी हो सकता है, वी डोंट नो राइट नाउ एनीथिंग।
तो चलिए अभी हम सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है ए और बी को कहीं भी सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज़ हमने यहाँ पे रख दिया ए को टॉप पे, तो 1 2 3 4, तो ए को अगर हमने सबसे टॉप पे रखा तो हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा बी, और सेकेंडली अगर हमने ए को यहाँ पे रखा तो 1 2 3 4 बी। तो ये दो कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं, या ए यहाँ पे आएगा या सेकंड पे आएगा, क्योंकि बी इससे नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि इससे नीचे कोई भी डेजिग्नेशन नहीं है। देयर आर ओनली 7, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ वी हैव, नाउ ए और बी से रिलेटेड यहाँ पे अब कुछ भी कोई भी पॉइंट हमें नहीं मिलता है। उसके बाद हम एक पॉइंट पे चलते हैं जो है कि y इज़ ग्रेटर देन d एंड d इज़ ग्रेटर देन s, और s और d के बीच में क्या है, एक डेजिग्नेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जितनी भी डेजिग्नेशन है उनको इसके सीनियर से जूनियर के टर्म में लिख देना है। तो सबसे पहले हमारे पास GM, आफ्टर दैट DGM, आफ्टर दैट AGM, मैनेजर, AM, PO एंड क्लर्क। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि इस टाइप से, जैसे फर्स्ट पॉइंट या सेकंड ये है, ये डिजिग्नेशन के हिसाब से हमें दे रखा है। हमें पहले ही बता रखा था कि जो भी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन गिवन है उसमें जो भी डिजिग्नेशन है उसके अकॉर्डिंग ही ये पोस्ट है। ओके, अब क्या है हमारे पास, हमें बोल रखा है कि जो एस है, एस या तो वो AM है या तो क्लर्क है। तो या एस या तो AM है, मतलब एस या तो क्या हो जाएगा, या तो एस आ जाएगा यहाँ पे, या तो एस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अगर एस को हम यहाँ पे लिखते हैं तो एस और डी के बीच में एक है। ओके, एस और डी के बीच में एक है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एस और डी के बीच में एक डिजिग्नेशन है, डी यहाँ पे आ जाएगा। और सिंपली हमें दिया भी है कि डी इज़ ग्रेटर देन एस। ओके, या एस क्लर्क है या फिर एस क्या है, AM है। अगर एस यहाँ पे आएगा तो डी फिर कहीं ऊपर आएगा, ठीक है। ये भी देखते हैं, तो एस यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, जो डी है उससे ग्रेटर है वाई, तो वाई इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है। और वाई से ग्रेटर है एम, वाई से ग्रेटर है एम, और एम से ग्रेटर है एन। तो जो एम है, जो हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, जो एम है वो एन और वाई दोनों से ग्रेटर है, ठीक है। एन क्या है, AGM नहीं है, एन यहाँ पे नहीं है हमारे पास। ओके, एन क्या है, यहाँ पे नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे एम लिख दें तो एम क्या है, एम ग्रेटर है किससे, वाई से भी और एन से भी, दोनों से ग्रेटर है। ओके, और जो ए है वो PO नहीं है। ओके, ए PO नहीं है, तो ए तो वैसे भी यहाँ पे नहीं आ सकता ऑब्वियसली। अब यहाँ पे ये देखते हैं हम कि एम और एन, एम इज़ ग्रेटर देन एन, एम इज़ ग्रेटर देन वाई, एन और वाई। ओके, एन और वाई इन दोनों में से कहीं भी आ जाएंगे। और अभी हमें एन और वाई में नहीं पता है कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है। वाई क्या है, डी से ग्रेटर है, ठीक है। वाई दूसरा एन से ग्रेटर है, ऐसा हमें कहीं नहीं दे रखा कि वाई जो है वो एन से ग्रेटर है। तो अभी यहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न ही है। और अच्छा, यहाँ पे हमें यहाँ से एक पॉइंट मिल गया है कि वाई और एन यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन एन AGM नहीं है। तो एन क्या है, मैनेजर है, और वाई ये है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट बनाने की नीड ही नहीं पड़ी, यहाँ पे हमें फटाफट से पहला पॉइंट हो गया। और ये मैं बोलूँगी दिस इज़ अ वेरी इजी पज़ल। इजी पज़ल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें पहले से ही एक ऑर्डर तो हमें पहले से गिवन है। और पज़ल में क्या होता है कि हमें दोनों साइड फाइंड आउट करना होता है, लेकिन इस पज़ल में हमने पॉइंट बनाए और फिर उसके बाद हमने यहाँ पुट कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप बिगिनर हो तो प्लीज़ 2 टाइप से बनाइए। अगर आप मतलब आप पज़ल को सॉल्व कर रहे हो तो इस टाइप से 2 कंडीशन आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि जो हम कर रहे हैं वो सेटिस्फाई हो। उसके बाद क्या होता है, हम पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद पज़ल ख़राब हो जाती है, तो एट द लास्ट मोमेंट हम पैनिक हो जाते हैं और फिर हम क्वेश्चन को अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे हमने ये पज़ल सॉल्व कर लिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही मेरे साथ पज़ल सॉल्व करते रहिए और अपने पज़ल को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।